मेन कहने का अर्थ ये है कि एसिड और बेस कोई भी हो, अगर वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्या होगा जब एसिड और बेस को पानी सॉल्यूशन में डालेंगे। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इट में बी 1% आयनाइज्ड और 99% आयनाइज्ड, बट इट इज स्टिल क्लासिफाइड एज वीक एसिड। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव कॉमन। एसिड्स और बेस में कॉमन क्या है, यहां से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड मेटल्स रिएक्ट करने पर क्या बनता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा था और कुछ इसके आंसर भी किए थे। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे कि एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटीज है, क्या कॉमन है। तो सबसे पहले जानिए कि एसिड और बेस में एक सबसे बड़ी जो सिमिलरिटीज है वो है कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब जब एसिड या बेस को पानी में मिलाया जाता है, पानी में डाला जाता है, ये डिसॉल्व किया जाता है, तो ये अपने आयन को सेपरेट करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लिए HCl एसिड है, इसे पानी में डाला गया तो ये क्या करेगा, HCl H प्लस आयन, प्लस साइन यहां पे है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन में टूटेगा और Cl माइनस क्लोरीन माइनस में अनायन में टूटेगा। पॉजिटिव को हम लोग कटायन कहते हैं, नेगेटिव को अनायन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो HCl पानी में, जब HCl सॉल्यूशन को, एसिड को हम लोग पानी में डालें तो क्या टूटा, H प्लस और Cl माइनस, मतलब आयन में डिवाइड हो गया। उसी तरह बेस को जब डालेंगे, सपोज कोई बेस है, उसे हम लोग अगर पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, H2O में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो OH माइनस कटायन में डिस्प्लेस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कटायन उसका अलग होगा। मेन कहने का अर्थ यह है कि एसिड और बेस कोई भी हो, अगर वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व करते हैं और अनायन मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस शुरू हो जाता है, आयन डिवाइड हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये समझ लो कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, मतलब आयन एक्सचेंज होंगे या आयन टूट जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे बिजली पैदा हो सकती है। मान ली कोई पानी है, बीकर है, ठीक है, बीकर है, इसमें क्या दिया है कि HCl सॉल्यूशन डाला हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, HCl सॉल्यूशन डाला हुआ है, डाइल्यूट HCl मतलब इसमें पानी मिला हुआ है। कोई भी एसिड तब एसिड है जब तक उसमें पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है तो ही वो अपना पावर दिखाता है, तो ही आयन में सेपरेट होता है। अगर सिंपल HCl डाल दिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये कोई अनायन कटायन कोई भी आयन में टूटेगा नहीं। तो जब भी एसिड या बेस को पावर दिखाना होता है, या वो पावर कब शो करता है, जब एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं या पानी में डाला जाता है, तब वो अपना पावर शो करता है, तब वो इलेक्ट्रोलाइट शो करता है, तब वो अनायन कटायन में टूटता है या उसके आयन टूटते हैं। तो अब HCl सॉल्यूशन है, तो HCl सॉल्यूशन में क्या किया, ये 6 वोल्ट का बैटरी डाल दिया और एक बल्ब लगा दिया और स्विच लगा दिया, एक बीकर में HCl सॉल्यूशन डाल दिया। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइल्यूट HCl है मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों आयन अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको पता है ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्यों ग्लो करने लगा, क्योंकि इसमें आयन टूट गए, और जब इलेक्ट्रोलाइट जो प्रोसेस होता है, जब आयन उसमें टूटते हैं तो वो बिजली पैदा करने में सक्षम होते हैं। मतलब बिजली उससे पास हो सकती है, बिजली पैदा नहीं करते, बिजली उससे पास हो सकती है, क्योंकि वो एक प्रोसेस में एक तार का काम करती है, एक कंडक्टर का काम करने लगती है, क्योंकि आयन उसमें मूव करने लगेगा, आयन घूमने लगेगा जब उसमें 6 वोल्ट का बैटरी डलेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब एसिड और बेस को पानी सॉल्यूशन में डालेंगे। बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वर्ड याद है, इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर, विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है
पानी में एसिड या बेस डालने पर अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयन को तोड़ देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, ये हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया कि एसीएल सॉल्यूशन को एक बीकर में डाला, बल्ब और बैटरी से उसे तार से जोड़ा और उसको स्विच ऑन किया तो लाइट जलने लगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस हुआ, आयन की मदद से बिजली को ग्रो करने दिया, उसे पास करने में आयन मदद किया। तो ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है इन वाटर, किसमें, पानी में, विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद एसिड एंड बेस बोथ रिलीज आयन इन वाटर। एसिड और बेस दोनों, एसिड क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन, और बेस क्या रिलीज करेगा, OH आयन, है ना। एसिड क्या रिलीज करता है पानी में मिलाने पर, H+ आयन रिलीज करता है, और बेस क्या रिलीज करता है, OH- आयन करता है ना। तो एसिड एंड बेस बोथ रिलीज आयन इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन, है ना, एंड बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम आपने ये क्वेश्चन को समझा कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जब पानी के सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। पहला, बिजली पास हो सकती है, और एसिड को जब पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलता है, और बेस को जब पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, OH- आयन रिलीज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड के बाद, एसिड हम लोग समझ गए, एसिड ये एसिड है, कैसे पता करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जो पूरी तरह इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 100% आयन टूट गया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह H+ आयन जो जितना ज्यादा देगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एनी एसिड दैट डिसोसिएट 100% इनटू आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, गिव्स मोर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्योंकि जब पानी में एसिड को डालें तो इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, आयन अलग अलग हुआ, तो पूरी तरह आयन अलग हो गया। तो एसिड में आयन, H+ आयन जनरली, हाइड्रोजन आयन पूरी तरह अलग हो गया, 100% में 100% अलग हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्रिक एसिड हो गया, है ना, कुछ एग्जांपल याद कर लेंगे। अब उसी तरह आता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो जस्ट उसका वही सेम कि कोई अगर बेस को हम लोग पानी में डालें तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में OH- आयन अगर दिया तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब ये। और 100% ज्यादा, 100% OH- आयन डिसॉल्व हो जाता है या उसको बट जाता है, देता है पानी में डिसॉल्व होने के बाद बेस, तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। डिफिनेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस दैट इज 100% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। 100% अलग हो जाता है, जो OH उसका OH आयन होता है, OH- आयन बेस का, वो 100% उसे डिसॉल्व हो जाता है, अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, जब H+ या Cl- हुआ एसिड में, तो पूरी तरह हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। उसी तरह बेस जब डालते हैं, मान ली NaOH डाले तो Na अलग हो गया, OH अलग हो गया। NaOH मान ली डालते हैं, NaOH, तो Na पॉजिटिव आयन अलग हो गया, OH नेगेटिव आयन अलग हो गया। तो जितना ज्यादा OH- आयन अलग हो जाएगा, 100 में 100% अलग हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन या आयन का मात्रा ज्यादा रहेगा, OH का मात्रा ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा वो बेसिक इन नेचर रहेगा या बेसिक रहेगा। दूसरा क्या है, गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। जितना ज्यादा OH- आयन ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बेस रहेगा। जितना ज्यादा H+ हाइड्रोजन आयन ज्यादा रहेगा, मतलब वो एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के क्या हुए, NaOH, KOH, है ना। अब आते हैं, मैंने आपको बोला था 100% आयोनाइज्ड होना चाहिए, 100% वो सेपरेट हो जाएगा। अगर वो 1% भी सेपरेट नहीं हुआ
1% भी कम सेपरेट हुआ या कुछ सेपरेट नहीं हुआ तो वो वीक एसिड में आएगा। इसलिए मैंने बार बार मैं सिंपल डिफिनेशन आपको बता सकता था कि मोर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और बेस का सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन OH माइनस का निकला तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बट ये वर्ड 100% आयोनाइज इसलिए जोड़ा था ताकि आपको पता चल सके कि 100% आयोनाइज होना जरूरी है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। अब वीक बेस में, वीक एसिड में क्या हुआ देखिए, ये 1% या 99% के बीच जो भी होगा, मतलब 100% कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा भी बच गया तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक एसिड होगा। इट में बी 1% आयोनाइज और 99% आयोनाइज बट इट इज स्टिल क्लासिफाइड एज वीक एसिड। मतलब 100% आयोनाइज, मतलब 100% सेपरेट होना अनिवार्य है, तभी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर आयन जो है 100% सेपरेट नहीं हुआ, आयोनाइज नहीं हुआ, मतलब वो वीक एसिड है। दूसरा, गिव लेस कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था, हायर, सबसे ज्यादा H+ आयन, जितना कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हुआ, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन OH- का होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन वीक एसिड में क्या हुआ, पहला 100% आयोनाइज नहीं होगा, या तो 1% होगा या 99% होगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या हुआ, इसमें H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा कंपेयर टू अदर। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। जनरली नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, जैसे चींटी में भी एसिड पाया जाता है, नींबू में एसिड पाया जाता है, दही में एसिड पाया जाता है, इमली में एसिड पाया जाता है, तो ये सब जो नेचुरल हुआ वो जनरली वीक एसिड होता है, जो हम लोग खा भी लेते हैं जनरली, या हम लोग स्किन पे ज्यादा नुकसान नहीं करता है डालने पे, वो वीक एसिड हुआ। वीक बेस में क्या हुआ, सेम, बेस दैट इज लेस देन 100% आयोनाइज, वही हुआ कि 100% आयोनाइज नहीं हुआ बेस, OH आयन 100% नहीं अलग हुआ, तो क्या होगा, ये वीक बेस होगा। दूसरा क्या होगा कि जो OH का कंसंट्रेशन है, OH- आयन का कंसंट्रेशन है, वो कम होगा कंपेयर टू अदर वन। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या था, OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में क्या हुआ, OH- का कंसंट्रेशन कम हुआ। ठीक है, बेस दैट इज लेस देन 100% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। दूसरा, गिव्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो आपने समझ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस किसे कहते हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे।